महाभारत में बकासुर की कहानी हम सब लोगों ने सुनी है। वो राक्षस जो 100 लोगों का खाना एक बार में खा जाता था और उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। आज के ज़माने में उस राक्षस ने एक नया रूप ले लिया है, सेल फोन। आपकी जेब में रखा हुआ सेल फोन क्या क्या चीज़ें खा चुका है, कितनी टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म कर चुका है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हेलो गाइस एट सांस, वेलकम टू आवर चैनल आर एस जे यूनाइटेड। ये एक मामूली सा छोटा सा दिखने वाला गैजेट कितना खतरनाक हो सकता है, या ये कहें कि दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। और ये चीज़ अपने आप में समेटे हुए है बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को, जिनको एक मोबाइल के अंदर आज की डेट में फिट कर दिया गया है। सबसे पहली जो चीज़ ख़त्म करी थी वो था आपका फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन। वो आपको याद होगा, प्रीति जिंटा का ऐड भी आता था कि BSNL लैंडलाइन आपके घर की पहचान। लेकिन अब किसी के घर की पहचान नहीं है, क्योंकि अब लोगों ने लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और उसकी एकमात्र वजह है सेल फ़ोन। लैंडलाइन फ़ोन का प्रयोग बंद करने की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ ऑब्सोलीट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। याद है आपको, आप जब अपनी यमुना नगर वाली मौसी को फ़ोन करने जाते थे और मिलाते थे सीधे PCO में जाकर के नंबर, तो अब वो PCO भी नहीं है, क्योंकि अब लैंडलाइन भी नहीं है। तो PCO भी लैंडलाइन के साथ ही ख़त्म हो गए हैं। अगली चीज़ जो मोबाइल फ़ोन ने ख़त्म की है वो है आपकी रिस्ट वॉच। अब कलाई में बंधी हुई घड़ी पे टाइम कोई नहीं देखता, और जो घड़ियां लोग पहनते भी हैं वो सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए ही पहनी जाती हैं, या फिर कुछ नए स्टूडेंट्स, नए बच्चे लोग अपने शौक में पहनते हैं। वरना अब घड़ी की उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है और 80% लोग अपना टाइम अपने मोबाइल फ़ोन में ही देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ ख़त्म हुई है मोबाइल की वजह से, वो भी घड़ी ही है, अलार्म क्लॉक। जी हाँ, अब अलार्म क्लॉक की भी उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि अब लोग मोबाइल में ही अलार्म सेट करते हैं और उसे हर वक्त अपने साथ रखते हैं, इसलिए अलार्म क्लॉक की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। अब अलार्म क्लॉक का आप क्या करेंगे, वैसे भी आप स्नूज 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 दबाते रहते हैं और सोते रहते हैं घोड़े बेच के। और अलार्म क्लॉक भी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई हैं, मार्केट में हैं लेकिन अब उतनी बिकती नहीं है। कैलकुलेटर, जो कि आप अलग से ख़रीदा करते थे, अब कैलकुलेटर की भी मार्केट में उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। आपका एक बेसिक से बेसिक मोबाइल फ़ोन भी अपने अंदर कैलकुलेशन पावर रखता है, और आपके किसी भी मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आपके सेल फ़ोन में इनबिल्ट कैलकुलेटर आता है। एक टाइम तो कैलकुलेटर इतना पॉपुलर हुए थे कि 80s और 90s में कैलकुलेटर वॉचेस आती थी, घड़ियां थी जिनके अंदर आपका कैलकुलेटर बना हुआ होता था। अब उन घड़ियों का भी कोई वजूद नहीं रह गया है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि आपका कैलकुलेटर इनबिल्ट आता है आपके फ़ोन में। खींच मेरी फ़ोटो, भैया अब सेलफोन के अंदर कैमरा भी आने लगा है और सेल्फी आप अपने कैमरे से ही खींचते हैं, जो कि आपके सेलफोन में ही बना हुआ है। याद है जब आप फ़ोटो खिंचाते थे और पूरे हफ्ते 10 दिन तक इंतज़ार करते थे कि यार ये फ़ोटो कितनी अच्छी आई होगी, कितनी ख़राब आई होगी, पता नहीं। और जब फ़ोटो बन के आती थी तब दिखता था कि ग्रुप फ़ोटो में तो आपकी आंखें बंद आ गई हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रील वाली फ़ोटो थी उसमें एक फ़ोटो जैसी आ गई वही डेवलप होकर आई है। जबकि आज आप 1 सेकंड के अंदर सैकड़ों फ़ोटो खींच देते हैं, जो ख़राब होते उसे डिलीट कर देते हैं। तो आपके कैमरे को भी आपका सेलफोन खा गया है, और कोडेक जैसी कंपनियां बंद हो गई, और कैमरे के साथ साथ ही कैमकॉर्डर यानी वीडियो रिकॉर्डिंग का काम भी आपके मोबाइल में ही होने लगा है। तो अगली चीज़ जो बंद हुई है मोबाइल की वजह से वो है कैमकॉर्डर। अब खाली प्रोफेशनल कैमरा हैंडलर ही हैं जो कि प्रोफेशनल कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना जो छोटे होममेड आपके घर में छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए कैमकॉर्डर इस्तेमाल होता था, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है लगभग। अब उसकी पूरी तरह से रिप्लेसमेंट हो चुकी है और आपका सेलफोन ही सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लगा है। सोनी ने जब वॉकमैन अपना जारी किया था मार्केट में पहली बार, तो लोगों ने कहा था कि म्यूज़िक के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। उसके बाद वॉकमैन, CD मैन और जाने क्या क्या आए थे, लेकिन पर्सनल म्यूज़िक का एक्सपीरियंस अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आपके पास आपके सेल फ़ोन में ही सारे गाने मिल जाते हैं, और अब तो स्ट्रीमिंग भी अवेलेबल है, चाहे सावन हो या फिर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको ऑनलाइन गाने अवेलेबल हैं, जैसे एप्पल का iTunes है, और भी इस तरह के स्टोर्स हैं जहाँ पे आप अपने गाने सुन सकते हैं, अपनी पसंद की प्लेलिस्ट कर सकते हैं, और आपको पूरे मोहल्ले में सुनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं जो 90s के हैं, उन लोगों को वही पसंद था कि टेप रिकॉर्डर में गाना चला दिया और पूरे मोहल्ले को सुना दिया। तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके स्पीकर से ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट हो जाता है और सारे गाने वहीं प्ले हो जाते हैं। अब आपको कैसेट वाले प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, CD वाले प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। आनंद फिल्म का वो आइकॉनिक सीन तो सभी को याद होगा, जब आनंद की डेथ होती है, राजेश खन्ना की मृत्यु होती है, और उसी समय पे टेप रिकॉर्डर बज उठता है।
वो आइकॉनिक सीन शायद आज के ज़माने में फिल्मा पाना पॉसिबल ना हो, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन के अंदर ही आपकी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो एक माइक लगा के कर रहे हैं और सारी की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है। तो आपके सेल फ़ोन के अंदर ही आपका टेप रिकॉर्डर भी आ गया है और अब आपको किसी भी किस्म के टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत अलग से नहीं होती। सारे बहुत ही हाई डेफिनेशन में म्यूज़िक आपका रिकॉर्ड कर लेता है आपका मोबाइल फ़ोन। इससे बड़ी बात क्या होगी? यानी कि ये बकासुर आपके टेप रिकॉर्डर को भी खा गया। एक टाइम पे लोग एफएम सुनने के बड़े शौकीन हुआ करते थे और इसके लिए वे एफएम प्लेयर भी लिया करते थे। लेकिन अब आपको अलग से एफएम प्लेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके सेल फ़ोन में ही एफएम प्लेयर है और आप एफएम सुन सकते हैं। अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके मोबाइल पे ही कैच हो जाती है, जिसको आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं और स्पीकर से कनेक्ट करके आप और लोगों को भी सुना सकते हैं। तो एफएम का भी ज़माना जो है आपके सेल फ़ोन ने ख़त्म कर दिया और अब जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो आपके हाथ में ही आपको एफएम सुना देती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी कि आपके अमेज़न प्राइम हो गए हैं, एमएक्स प्लेयर हो गए और भी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके टीवी की जगह ले चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि आपका सिनेमा का भी रिप्लेसमेंट इनके थ्रू हो जाए। यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन भैया एक सिनेमा का पर्दा भी खा गया है। यानी इसकी भूख तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका सेल फ़ोन ख़त्म कर चुका है और धीरे 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 दुनिया आपकी एक मुट्ठी में ही समेटी जा सकती है, यानी कि आपके सेल फ़ोन के अंदर। तो यार ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कवर करने की कोशिश की हैं। ये तो कुछ ही चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका सेल फ़ोन खा गया है। उनको कवर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा और कुछ भी अगर आपको ध्यान आए तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। इसके अलावा किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सवाल हैं, उनको हम कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए